आज हम अपने महाविद्यालय में हमने इसी चीज़ के लिए कॉन्फ्रेंस रखी है कि जोनल यूथ फेस्टिवल जो 18, 19, 20 अक्टूबर को करनाल जोन की तरफ से जो होना निश्चित हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र सांस्कृतिक विभाग की ओर से, तो उसी के लिए आज यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो कि 18, 19, 20 अक्टूबर को होना निश्चित हुआ है। और इसमें विभिन्न गतिविधियाँ की जाएंगी जिसमें थिएटर भी रहेगा, डांस भी रहेंगे, फाइन आर्ट्स के आइटम्स हैं, लिटरेरी आइटम्स हैं और कम से कम 2700 या 3000 तक के पानीपत और करनाल जोन के विद्यार्थी इनमें भाग लेंगे और लगभग 70 कॉलेज के करीब इसमें भाग लेंगे, जिनका हमें यहाँ पर सभी की रहने की व्यवस्था, कार्यक्रम की व्यवस्था, जिसके लिए 6 स्टेज लगाई गई हैं हमारे यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों के लिए, सभी के लिए निश्चित कर दिए गए हैं कन्वीनर्स और स्टूडेंट्स, एनएसएस के, एनसीसी के इंचार्जेस, ताकि किसी भी बाहर से आने वाले कन्वीनर्स जो हैं या विद्यार्थी जो हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी ना लगे और कोई उनको यहाँ पर दिक्कत ना हो किसी में। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, उनके रहने की व्यवस्था रहेगी, उनको जो तैयारी करनी है उसके लिए उनकी व्यवस्था की गई है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए ये व्यवस्था की है। मैम इसमें लगभग 70 कॉलेज भाग लेने वाले हैं। कितने बच्चे खिलाड़ी आए हैं? बच्चे इसमें लगा लो 2700 से या 3000 के करीब बच्चे इसमें भाग लेंगे, दोनों जोन्स में का मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लगभग 20 या 22 साल से, जब तक मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि सांस्कृतिक में, कल्चरल में मैंने काम भी किया है बहुत और उसके बाद मैंने एज ए कन्वीनर भी काम किया है और करनाल में भी मैं रही और जगह पर भी मैं रही, लेकिन वो अभी तक तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही होता है, इंटर जोनल जो होता है, लेकिन आगे वही महासिंह पुनिया जी जो डायरेक्टर हैं। तैयारियां अभी शुरू हुई हैं क्योंकि अभी रिसेंटली हमें डेट्स का पता चला है, तो तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं, पूरे जोश के साथ चल रही हैं। तो हमारी उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छे से हम इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। कितने महाविद्यालय में जो इसमें पार्टिसिपेट? तकरीबन 60-70 के करीब हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट करनाल और पानीपत दोनों के ही महाविद्यालय इसमें आएंगे, दोनों ज़िलों के। तो काफ़ी लोगों के आने की उम्मीद है, काफ़ी टीम्स यहाँ पर रहेंगी। तकरीबन 2500 से 3000 के करीब बच्चे यहाँ पे प्रतिभागी रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी 3 दिन का जो उत्सव है वो बहुत अच्छे से मनाएंगे हम लोग जी। जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, क्या उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था होगी? उनके ठहरने के लिए बच्चों के लिए नहीं होता क्योंकि नज़दीक के हैं सभी, और सभी जो हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वो लोग आते हैं। 18, 19, 20 को जिस हिसाब से भी शेड्यूल रहेगा वो टीम्स आएंगी। हाँ, उनके जब यहाँ आते हैं तो हम उन्हें रूम्स उनके कॉलेज वाइज, टीम वाइज उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो पूरी व्यवस्था है, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और बाकी जो जजेस या जो कंटिजेंट इंचार्जेस हैं उनके रहने का अरेंजमेंट भी हम लोग करने लग रहे हैं जी। पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 करनाल 1976 में एस्टेब्लिश हुआ 1 जुलाई को, और 1991 में इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। जब ये महाविद्यालय खोला गया था तो 1411 विद्यार्थी थे। आज इसमें 4500 के आसपास विद्यार्थी हैं। एडमिशन अभी चल ही रही है। ये महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का महाविद्यालय है। मैडम डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर भी हैं और नेशनल हाईवे 44 पे है, एशियन हाईवे नंबर 1 पे है, हम सब जानते हैं। ये महाविद्यालय 1997, 98 और 2003-04 में बेस्ट कॉलेज भी रहा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। ओवरऑल ट्रॉफी हमने स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशंस में 2 बार हासिल की, 2015-16 और 2016-17। 9 यूजी चल रहे हैं, 7 पीजी हैं, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एक पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी है। स्पेशल फीचर्स हमारी ये हैं, हरियाणा के दूसरे महाविद्यालयों के अलावा
हरियाणा में 5 स्टार्टअप प्रोग्राम है। पहली बार सरकार ने 2 स्टार्टअप शुरू किए थे, जिनको स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। तो कॉलेज में जैसे ही घुसते हैं, राइट साइड में है, ये एक पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 में है, अपने कॉलेज में है, और बाकी 4 जो हैं अलग अलग फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला, इस तरह से। इसके अलावा पूरे हरियाणा में एक जो यूनिक फीचर महाविद्यालय की वो ये है, स्टेट लेवल का महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र फॉर दिव्यांग डिसेबल्ड जो साथी हैं उनके लिए है, वो भी हमारे महाविद्यालय में है। हम जहाँ बैठे हैं उसके ठीक नीचे जो है महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र जो है। और एक स्पेशल फीचर हमारी ये है कि एक उड़ान नाम की जो है हमारी पीरियोडिकल छपती है, वो हरियाणा के 3-4 कॉलेजेस में ही है, पंचकुला और हमारे कॉलेज में और फरीदाबाद में। और उसका श्रेय जो है मास कॉम डिपार्टमेंट है उनको जाता है, मैडम रश्मि, प्रदीप जाखड़ जी, अमरदीप जी, लाट साहब, पूरी टीम को जाता है। और नेक में हमें इसका स्पेशल एडवांटेज भी मिला था। तो उड़ान नाम की पीरियोडिकल पत्रिका जो हमारे यहाँ छपती है, ये महाविद्यालय की स्पेशल फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कि जो क्षेत्रीय युवा समारोह 18 से 20 अक्टूबर तक होना है, उसमें क्या खास है। देखिए 5 जोन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास, अम्बाला जोन, यमुनानगर जोन, कैथल जोन, और एक यूनिवर्सिटी कैंपस का है, और एक करनाल जोन है। इस करनाल जोन में पानीपत और करनाल ज़िले के 81 कॉलेजेस हैं, 81, और उनमें से जो कुछ कॉलेज टेक्निकल और प्रोफेशनल बंद हुए हैं, तो 70 के आसपास जो कॉलेजेस वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि लगभग 2 से 2,500 पार्टिसिपेंट्स होंगे। आने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन 2 से 2,500 पार्टिसिपेंट्स जो इसमें भाग लेंगे। और 5 ब्रॉड हेड्स हैं इस कल्चरल जोनल यूथ फेस्टिवल के। इसमें एक आपका म्यूजिक का है, जिसको हम संगीत कहते हैं, संगीत के आइटम होंगे। वो फोक सॉन्ग भी हो सकता है, वो रागनी आपकी स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो फोक ऑफ इंडियन भी हो सकता है, वो सारे आइटम्स उसमें हैं। एक डांस का, नृत्य का, विभिन्न प्रकार के नृत्य की जो विधाएं हैं वो सामूहिक भी है, एकल भी है, वो सब जो है अलग अलग मंचों पे होंगी। और एक थिएटर आइटम्स हैं जिसमें ड्रामाज हैं, 1 एक्ट प्ले हिंदी का और ड्रामा संस्कृत का और मिमिक्री, मोनो एक्टिंग, ये जो आपके थिएटर आइटम्स हैं जो स्टेज नंबर 1 पे चलेंगे। लिटरेरी आइटम्स हैं जिसमें आपका सिंपोजियम है, और सिंपोजियम के अलावा हम डिबेट भी देखते हैं इसमें। और फाइन आर्ट्स के आइटम्स हैं जिसमें कार्टूनिंग है, ऑन द स्पॉट पेंटिंग है। तो ये कुल मिलाकर 42 प्रकार के इवेंट्स होंगे इसमें, अलग अलग 5 विधाओं में। और इसके लिए 6 स्टेजेस हमने मुकर्रर की हैं मैडम ने। पहली स्टेज जो है, जो अभी हाल ही में बना है अपना ऑडिटोरियम, उसमें वो रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से कोरियोग्राफी वगैरह और थिएटर आइटम्स जो है उसी में होंगे, डांसेस वगैरह, वो बड़ा स्टेज है। तो बिल्कुल राइट साइड में जैसे ही कॉलेज में घुलते हैं तो राइट साइड में जो है अपना ऑडिटोरियम है, जिसको मल्टीपर्पज़ हॉल कहा गया है, वो हमें अभी मिलना है 10 तारीख को, उसमें कार्यक्रम मेन होगा। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है, जो टैलेंट हंट का प्रोग्राम हुआ था, कई आप में से आए थे, तो वो हमारा है। तीसरी स्टेज जो है वो हमारे म्यूजिकल आइटम्स की इसके बिल्कुल ठीक साथ में। चौथा स्टेज जो वो सांग के लिए होगा। ये मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, सांग हरियाणा की संस्कृति का मुख्य आकर्षण भी है और एक मुख्य विधा भी है। ये ग्राउंड में होगा, जिसमें 30 बाई 30 का एक मंच होगा, और ग्राउंड में इसको जो हम 19 तारीख को होगा। इसमें लगभग जितने भी सांग आएंगे वो 2 बजे से ऑनवर्ड्स चलेंगे और वे ग्राउंड में किया जाएगा। इसके बाद जो नंबर 4th स्टेज होगा वो आपका फाइन आर्ट्स का, और नंबर 5th जो स्टेज है वो आपकी लिटरेरी आइटम्स की। इस तरह से आपकी 6 स्टेजेस जो है वो हमने इसमें बनाई हैं। तो इन 6 स्टेजेस पे ये अपनी प्रतिभा का जो हुनर है वो दिखाएंगे सभी विद्यार्थी। 5 ओवरऑल सेक्शनल ट्रॉफी होंगी। 5 जो सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे डांस का था, म्यूजिक का था, थिएटर का था, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी। इसमें जो भी कॉलेज बेहतर करेगा उसके लिए 5 अलग अलग ट्रॉफीज़ दी जाएंगी। इसके अलावा एक रनर अप ट्रॉफी होगी, वो भी दी जाएगी। एक ओवरऑल ट्रॉफी होगी, जो महाविद्यालय इन 81 महाविद्यालयों में से, चलो पार्टिसिपेंट 40, 42, 45, 70 जितने भी करते हैं, उनमें जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो उसको एक अच्छी ट्रॉफी, जिसको हम ओवरऑल ट्रॉफी कहते हैं, वो भी जो है उस कॉलेज के विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो ये हमारा जो है इसमें प्रोग्राम रहेगा। और इसके साथ साथ इसकी तैयारियां जो हैं वो लगभग जो है पूरी हो चुकी है। मैडम ने ड्यूटीज़ लगा दी हैं सभी स्टाफ सदस्यों की। कुछ जो बाकी काम है वो चल रहा है, और इसमें खाने पीने की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जैसे कि DYCA डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स की हिदायतें हैं कि हरियाणवी खाने जो हैं व्यंजन, उनका भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि गुड़ है, लापसी है, उनको किसी तरह से जो मैनेज किया जाए, और जो स्टाल्स लगवाएंगे उसमें रखवाया जाए। और हिदायतें ये भी है
डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चर अफेयर्स की कुरुक्षेत्र की तरफ से कि ये जो प्रोग्राम है ऑफलाइन होगा, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो है उस पर लाइव भी दिखाया जाएगा। तो उसकी उन हिदायतों का भी हम पालन कर रहे हैं। उसके लिए आईटी सेल बना दी गई है और आईटी सेल काम कर रही है। तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी जो विद्यार्थी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो उसका रसास्वादन कर सकते हैं फेसबुक यूट्यूब चैनल के सहारे। तो ये प्रोग्राम आपका 3 दिन तक रहेगा। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मैडम की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपका विशेष सहयोग हमें इस कार्यक्रम के लिए चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 में लगभग 20 से 22 साल के बाद हो रहा है। और हमें रिकॉर्ड नहीं मिला कि पहले हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम और मैडम के एफर्ट से 20 साल के बाद जो है कार्यक्रम हो रहा है, रिकॉर्ड जो हमें मिला। हाँ, और मैडम के विशेष जो है एफर्ट से कार्यक्रम, क्योंकि मैडम खुद जो है संगीत की कॉलेज के अंदर जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे कितने महाविद्यालय हैं जिसमें कितने प्रतिभागी हैं जो भाग ले रहे हैं? देखिए, ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इसने पूरे हरियाणा में 5 जोन बना रखे हैं, जिसमें से करनाल जोन हमारा है। और इसमें लगभग 81 कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारे एडेड कॉलेज भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं और दूसरे डिग्री कॉलेजेस भी हैं। तो लगभग हमें उम्मीद है कि 70 कॉलेजेस तो फिर भी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आएंगे। मेन 5 हेड रहेंगे, जैसे म्यूज़िक की आइटम रहेंगी, ड्रामा की रहेंगी, पेंटिंग, लिटरेरी, सॉन्ग। तो इस तरह से 6 स्टेजेस लगेंगे हमारे पूरे महाविद्यालय में, और 6 स्टेजेस पर पूरा अनुशासन और उन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बाहर से जज आएंगे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की तरफ से आएंगे, वो जज रहेंगे, जूरी मेंबर रहेंगे, सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है, आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी। हमें मिलकर के इसको सफल बनाने का प्रयास करना है। हम 100% अपना प्रयास इसमें दे रहे हैं। पुलिस के विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, पुलिस के विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कॉलेज के विद्यार्थी हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या लगभग 5000 के आसपास है। तो हम महाविद्यालय में एनएसएस, एनसीसी और दूसरे जो रेड रिबन सेल हैं या वीमेन सेल हैं, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर बुलाएंगे, ताकि वो व्यवस्था को संभालते रहेंगे। साथ में पुलिस प्रशासन होगा, मतलब अनुशासन में कोई कमी नहीं आने देंगे। जो बच्चा गांव से आते हैं, जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि लगभग 1000 से ज़्यादा तो हमारे बाहर से बच्चे ही आएंगे और 5000 की स्ट्रेंथ हमारी है। तो हमने उनके लिए फेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइव किया है, ताकि वो इस प्रोग्राम को घर बैठे देख सकें। सर, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है उनको 30 रूम दिए गए हैं, जिनमें वो अपने जो बच्चे साथ लेकर के आएंगे, उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था हमने की है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। इस समय जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़ी हुई है, जिसमें युवा उत्सव यूथ फेस्टिवल का आयोजन 18, 19, 20 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसे लेकर इस कॉलेज सहित जो करनाल के छात्र हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनमें उत्साह का माहौल है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और अन्य जो स्टाफ है, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सांस्कृतिक युवा विभाग है, उसकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 70 से ज़्यादा महाविद्यालय इसमें प्रतिभागी होंगे और 2500 प्रतिभागी जो छात्र हैं वो इसमें आएंगे और 42 प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरने का काम यहाँ पर छात्र करेंगे। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वपाल राणा, आप सभी के साथ लाइव करनाल।